ways. Hallelujah. प्रभु से आज बातें करें, खुदा को पूछें, पाक रूह को पूछें, हालेलुया, खुदा मुझे आगे का रास्ता बता। हालेलुया। आप अगर खुदा के साथ चलते हो ना, मैं आपको कहता हूँ गारंटी के साथ, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं रहोगे, आप कभी भी डरोगे नहीं, आप कभी भी चिंता नहीं करोगे। हालेलुया। क्योंकि जो खुदा के साथ चलते हैं ना, आमीन, हालेलुया, खुदा उसके साथ है, इसलिए बड़े बड़े मौजज़े होता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तुम्हारे बाइबल में लिखा है तुम्हारी सारी चिंताओं को उसके हाथों में दे दो, हालेलुया, वो तुझे उठाएगा। हालेलुया, आमीन, तेरा सारा बोझ उसको दे दे, हालेलुया, वो तुझे उठाएगा। हालेलुया। खुदावन के साथ जो चलते हैं ना, वो हमेशा हंसमुख रहता है। हालेलुया। वो अकेले रहते समय भी हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। एक स्वर्ग का आनंद में चलने वाले लोग हैं खुदा के लोग। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना सिखाते समय प्रभु यीशु ने सिखाया, आमीन, एक बहुत सुंदर लाइन है उसमें, तेरी मर्जी जो स्वर्ग में है वही मेरे जीवन में पूरी हो जाए। तेरा बादशाही, हालेलुया, तेरा राज्य यहाँ पर उतर रहा है। हालेलुया। और जहां पर उसका बादशाही उतर आता है ना, वहां पे उसके फरिश्ते भी होते हैं, वहां पे उसका गवर्नमेंट होता है, वहां पर उसका कंट्रोल होता है, वहां पर उसका अथॉरिटी होता है। यीशु ने कहा, जाते समय अपने शागिर्दों को क्या कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। हालेलुया। तुम मेरे नाम से, हालेलुया, वो कुछ जगह का अधिकार है, किसी को कुछ देश का अधिकार है, वो उस देश के बाहर जाए तो वहां पर उसका अधिकार नहीं चलता। हालेलुया। तुम्हारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क को छोड़कर कहीं तरफ और जाता है ना, वहां पर उसका नहीं चलता। हालेलुया। लेकिन आपका और मेरा यीशु, जिसकी हम आराधना करते हैं, वो कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, बोलो सारा अधिकार। हालेलुया। यीशु ने कहा मुझे दे दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। तुम मेरे नाम से जाओ, हालेलुया, लोगों को शागिर्द बनाओ, सिखाओ, प्रेयर करो, दुआ करो, बदबुओं को निकालो, शिफा दो। एवं मेरे नाम से जाने पर प्रभु ने ये नहीं कहा कि केवल तुम्हारे घर में ये होगा, केवल तुम्हारे चर्च में ये होगा, केवल तुम जहां पे रहते हो उस मुल्क में होगा। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। तुम जहां जाओगे ना, ये वचन तुम्हारे अंदर रखना कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, बोलो सारा अधिकार मेरे यीशु ने उसके नाम में मुझे दे दिया है, मुझे दे दिया है, मुझे दे दिया है। मैं उसके नाम से जाऊंगा। हालेलुया। आप हॉस्पिटल में जाओ, यीशु के नाम से जाना। आप ऑफिस में जाओ, आप यीशु के नाम से जाना। आप अपने मुल्क में जाओ, आप यीशु के नाम से जाना। आप जहां पर भी जाना चाहते हो जाओ, यीशु के नाम से जाना। धरती, पृथ्वी सब उस नाम के सामने अपनी घुटने टेकती है। हालेलुया। तुम जानते नहीं तुम्हारे साथ कौन चलता है। हालेलुया। तुम पहचानो उसको। पौल अपने सेवकाई के अंतिम दिनों में फिर से ये कहता है कि मैं कैसे तुम्हें उसे जानूं। हालेलुया। कितना और जानना बाकी है तुझे पौल। तू तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया गया, तूने मुर्दों को जिलाया, तूने जेल को रिवाइवल सेंटर बनाया, तूने इतने इतने चर्च स्थापित किए, इतने इतने बड़े मौजज़े किए। पौल कह रहा है मैं और उसे जानना चाहता हूं। हालेलुया। क्यों पता है? प्रेज़ लॉर्ड। जितना तुम उसको जानना चाहोगे ना, तुम्हें और भी ख्वाहिश बढ़ेगी कि तुम्हें उसको और जान सको। आज रात को प्रभु से ये प्रार्थना करना कि जितना तुम उसको जानते थे पहले, उससे कहीं ज्यादा आज जानकर ही यहां से निकलोगे। हालेलुया। और जितना तुम जानकारी रखोगे ना यीशु के बारे में,
कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। हालेलुया, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। आमेन। थोड़ा सा टेंशन आया, वो आपको बेवकूफ बनाएगा कि तेरा फ्यूचर खत्म हो रहा है। थोड़ा सा दर्द आया बॉडी में, आमेन, डॉक्टर टेंशन देगा। बहुत सारे लोग हैं ना बोलने के लिए कि ये होगा, वो होगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है। आज सबको यीशु के नाम से कहो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार जिसको दिया गया है वो मेरे साथ साथ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम लोग गीत गाते हैं ना, यीशु मेरे नाल नाल रहता है, इस गीत को आप जियोगे ना, अकेले में भी आपके अंदर अंदर लेते रिपीट करते रहो। प्रभु हमारे सुर को नहीं देखता, प्रभु हमारे ईमान को देखता है। हालेलुया। तुम्हारे शब्दों में गड़बड़ी हो सकती है, प्रभु जानता है, लेकिन प्रभु तो तेरे दिल को जानता है कि तू दिल से प्यार कर रहा है। हालेलुया। प्रभु तुझे संभालेगा। हालेलुया। आमीन। आगे क्या है? मैं क्यों डरा? हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोले क्यों डरते हो? हालेलुया। मैं क्यों डरा? आमीन। हम चर्च में आएंगे ना, एकदम आजाद रहना, एकदम फ्री रहना प्लीज। हालेलुया। सांस पकड़ के मत बैठना। आमीन। हालेलुया। मुश्किल से इसको सांसें मिली हम लोग को, आराम से छोड़ो, स्माइल करो, फ्रेश रहो। मैं क्यों डरा? मैं क्यों डरा? हाँ, 2 बार अगर एक शब्द को रिपीट किया जाता है ना, मतलब उसकी अहमियत ज्यादा है। यीशु ने भी 2 बार रिपीट किया, आमीन आमीन मैं तुमको कहता हूँ। हालेलुया। 2 बार रिपीट करने के पीछे एक अहमियत है, इसलिए एक जोर, एक वजन है। हालेलुया। मैं क्यों डरा? मैं क्यों डरा? खुद से बात कर रहा है अभी वो। हाँ, मेरा मेरे साथ है। हालेलुया। मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ। यस, हालेलुया। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। तेरा खुदा, तेरा खुदा जिंदा है। बोलो, मेरा खुदा जिंदा है, जिंदा है। अब कहां पे रहता है? मेरे साथ। हालेलुया। आमीन। सोचो, वो खुदा तेरे साथ रहता है, मतलब तू इस लायक है, लेकिन उसने तुझे इस लायक बनाया। हालेलुया, हालेलुया। वो तेरे साथ साथ रहता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उसके कलाम के लिए और उसके कलाम से मिलने वाले सारे एनकरेजिंग वर्ड्स के लिए। हालेलुया। मैं खुदा का सचमुच में धन्यवाद करता हूँ। आज रात को कुछ समय मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातें जो मैंने सीखा अब्राहम की जिंदगी से, अब्राहम के जर्नी, अब्राहम का जीवन में जो यात्रा था, सफर से कुछ बातें, छोटी छोटी बातें जो अहमियत की है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि आप भी एक सफर में हो, आप एक मंजिल की ओर जा रहे हो। हालेलुया। आमीन। आपने भी एक आवाज सुना, आपने भी कलाम को सुना, सब कुछ छोड़कर आप एक सफर में आगे बढ़ रहे हो। हालेलुया। तो सीखना जरूरी है कि हमारा विश्वासियों का पिता, अब्राहम के बारे में बाइबल में क्या क्या लिखा है? विश्वासियों का पिता। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पैदाइशी पिता नहीं था, विश्वास में चलने लगा और विश्वास इतना जबरदस्त था, बाइबल टाइटल देता है विश्वासियों का पिता। और अब्राहम के बारे में क्या लिखा है बाइबल में? कौमों का बाप। अब्राहम के बारे में और क्या लिखा है बाइबल में? हालेलुया। बोलो, जो भी है, गलत होगा तो भी चलेगा। अब्राहम के बारे में बाइबल में क्या अच्छी बातें लिखा है? अब्राहम के बारे में लिखा है कि अब्राहम परमेश्वर का दोस्त। हालेलुया। I mean, he was a friend of God. हालेलुया। और क्या लिखा है अब्राहम के बारे में? खुदा की आवाज सुनता उस पर अमल करता। और क्या अब्राहम की खासियत? और क्या अब्राहम के बारे में? अब्राहम के बारे में खुदा कहता है, गवाही देता है, मेरे दास अब्राहम को पूछे बगैर मैं कुछ करूंगा। ओह माय गॉड। हालेलुया। जरा सोचो, परमेश्वर कुछ करने से पहले आपका एडवाइस देना चाहता है या आपका सजेशन पूछना चाहता है। मैं मेरा दास अब्राहम को पूछे बगैर क्या कुछ करूंगा? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या दिखाता, और क्या बताता बाइबल अब्राहम के बारे में? नए नियम में आओ, अब्राहम के बारे में नए नियम में क्या लिखा है? और बाइबल पढ़ने वाले भूल जाते हो आप लोग अचानक। हालेलुया। अब्राहम का गोद
कौन आके बैठा अब्राहम के गोद में? लाजर। यानी परदीस में अब्राहम को परदीस का अलग नाम दिया है, अब्राहम का गोद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम को देखो क्या क्या खुदा ने उसको क्या कैसे बुलाया है। हालेलुया। गलातियों के पुस्तक में लिखा है कि अब्राहम के ऊपर के सारे ब्लेसिंग्स खुदा ने आपको और मुझे दे दिया मसीह यीशु के द्वारा। यानी अब्राहम को खुदा ने बहुत ब्लेस किया और वही ब्लेसिंग खुदा आपको और मुझे देना चाहता है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। यानी खुदा अब्राहम को किस लेवल पर देख रहा है? अब क्यों? क्या खासियत है अब्राहम में? क्या उसमें और हमारे में कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस है? क्यों परमेश्वर? अब्राहम से भी गलतियां हुई, उसके बावजूद भी परमेश्वर अब्राहम के साथ चला, उसके बावजूद भी परमेश्वर अब्राहम को बिल्ड करता रहा। गलती एक बार उसने जो की, 13 साल तक परमेश्वर ने उससे बात नहीं किया। गलतियां हम भी करते हैं, उसके बावजूद भी हम अब्राहम के मोहब्बत को देखते हैं परमेश्वर के लिए। आमीन। पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 12 का 1 से, जेनेसिस, उपदेश। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आगे। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अचानक आप अपने घर में बैठे हो और आपको आकर खुदावंद यहोवा ये कहता है, अचानक आपको कहता है खुदावंद यहोवा ये आपका अब्राहम हटा के आपका नाम डालो। आमीन। क्या लिखा है? यहोवा ने अब्राहम हटा के आपका नाम डालो। यहोवा ने, बोलो अपना नाम। यहोवा ने, बोलो यहोवा ने आपका नाम डालो। डालो। ओके, डाला आपने। अब पढ़ते समय तो फर्क देखना। ओके, यहोवा ने अपना नाम डाला ना। क्या कहा? अपने देश और अपने और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश पे चला जा मैं जो तुझे दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आमीन। जो तुझे आशीष देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अपने बाप का घर, अपना जायदाद, अपना बाप जो बड़ा बिजनेसमैन है, उस सब को छोड़कर जो तू कर रहा है अपने कंफर्ट जोन से निकलकर चला जा उस जगह पर जहां पर मैं, बोलने वाला कौन है पता नहीं, एक आवाज आई। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। तुझे अभी जाना पड़ेगा छोड़कर, अभी सब निकलना पड़ेगा कर और तुझे जहां जाना है वहां का एड्रेस भी नहीं दिया, वहां का एड्रेस भी नहीं दिया। मैं बताऊंगा, लिखा है मैं बताऊंगा। बताने के बाद तो हर कोई जाता है, लेकिन यहां पर मैं बताऊंगा। तू है कौन? तू कहां पे जाने को कह रहा है? तू जो बोल रहा अगर नहीं होगा सच तो मेरा यहां का भी गया, वहां का भी गया, आमीन, बाप के घर का भी गया, बीवी के घर का भी गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अब्राहम को विश्वासियों का पिता बुलाने का पहला गुण यहां पर मिलता है। आमीन। अगला वाक्य पढ़े 4। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। बस, हालेलुया। क्या हुआ? यहोवा के वचन के अनुसार अब्राहम
यहोवा के इस वचन, बोले इस वचन, प्रेज द लॉर्ड। अगर खुदावंद आपको कहता है बपतिस्मा लेना बाइबल में, तो इस वचन पर मैं विश्वास करूंगा। अगर खुदावंद आपको कहता है अगर तू मेरे मार्गों में चलेगा मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तो इस वचन के आधार पर मैं चलूंगा। अगर खुदावंद आपको कहता है बुराई से बाहर निकल, मैं तुझे स्वर्ग में देखना चाहता हूं, तो इस वचन के आधार पर मैं बाहर निकलूंगा। हालेलुया। अगर खुदावंद आपको कहता है तू सब कुछ छोड़कर, कौन सा, अगर तेरे नशे, तेरे गलत बातें, तेरे पाप, तेरे कंपनी, तेरे दोस्त, तेरे कंफर्ट जोन से निकल, मैं तुझे एक बड़ा कौम बनाऊंगा, बताया नहीं कभी बनाएगा। मैं तुझे एक बड़ा देश दूंगा, बताया नहीं कौन सा देश दूंगा। हालेलुया। तुझे बस यहां से निकलना है। अगला वर्ड क्या, अगला वर्ड बाइबल का फोर्थ वर्स क्या था, अब्राहम सुनकर निकल पड़ा। हालेलुया। और यहीं पर होता है डिफरेंस हमारे में और अब्राहम में। अब्राहम हमसे बहुत अच्छा नहीं था। अब्राहम को भी अपना बाप प्यारा था, उसका बाप का बिजनेस था, वो बहुत बड़ा घराने का था। हालेलुया। बहुत जायदाद उसके नाम पे होने वाला था। ये सब को छोड़कर एक आवाज के पीछे, आज आप कलाम नहीं सुन रहे हैं, आज आप खुदावंद की आवाज को सुन रहे हैं। हालेलुया। आज आप पास्टर जेमोन को नहीं सुन रहे हैं, आप खुदावंद की आवाज को सुन रहे हैं। हालेलुया। ब्लेसिंग्स क्यों हमारे लाइफ में नहीं आता पता है, खुदा में फर्क नहीं है। खुदा वही है जिसने अब्राहम को ब्लेस किया। अगर खुदा में तभी भी और अभी भी और आने वाले कल में भी कोई भी फर्क नहीं होने वाला है। फर्क हमें लाना है, उसकी आवाज को सुनकर बाहर निकलना है। हालेलुया। उसकी आवाज को सुनकर कुछ चीजों को छोड़ना है और कुछ चीजों की ओर विश्वास में बढ़ना है जो हमें दिखाई भी नहीं देता और जिसका एड्रेस भी हमें दिया गया है। इब्रानियों की पुस्तक 11 का 1 में लिखा है ना, विश्वास का डेफिनेशन क्या है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हालेलुया। 11 का 1 पढ़ो बेटा, पर तू उर्दू में भी पढ़। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 11 का 1 पढ़ो, क्योंकि ईमान का या विश्वास का डेफिनेशन उधर है, डेफिनेशन उधर है। हिंदी में पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा किए वस्तु, आशा मतलब क्या मतलब है, तुम्हें बोला गया है हाँ ऐसा हो सकता है, अच्छा तुम्हारे जीवन में अच्छा हो सकता है, उसका क्या है, उसको एक वस्तु जैसा देखो आप, उसको एक चीज जैसा देखना। आमीन। हालेलुया। खुदा ने कहा मैं दूंगा। आमीन। अब्राहम ने उसको देख लिया, मिलने से पहले अब्राहम ने उसको देख लिया। अनदेखे वस्तुओं का प्रमाण। हालेलुया। ईमान क्या है बेटा, पढ़ना इब्रानियों की पुस्तक 11 का 1 में। हाँ, अब मानवीय की हुई चीजों का इत्माद और अनदेखी चीजों का सबूत है। अनदेखी चीजों का सबूत। हालेलुया। अब्राहम ने सुना, देखा नहीं, लेकिन सुनकर देखना, देखा, ऐसे निकला वो बात। हालेलुया। हालेलुया। सुनकर। हालेलुया। आज बाइबल में भी लिखा है ना, जिसके पास कान है वो सुने। क्या क्या सुने, माकरू क्या कलीसिया को कह रहा है। हालेलुया। निकलेंगे क्या, देखकर नहीं, सुनकर निकलना चाहिए। हालेलुया। विश्वास किसको बोलते हैं, विश्वास को किसको बोलते हैं, सुनकर निकला। देखकर निकलने वाले को विश्वास नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसने देखा। अब्राहम को खुदा ने कहा मैं तुझे एक मुल्क दूंगा। अब्राहम का ईमान जबरदस्त था। इब्रानियों की पुस्तक 11 में ही लिखा है, अब्राहम का ईमान उस मुल्क की ओर था जिसका फाउंडेशन खुदा ने रखा है। खुदा कहता मैं तुझे यहां पे दूंगा, इसका फाउंडेशन कौन रखा। हालेलुया। उसका ईमान कहां पे था, स्वर्ग, उस मुल्क में जिसका फाउंडेशन खुदा ने रखा। हालेलुया। अब्राहम एक आवाज को सुनकर निकल पड़ा। बोलो निकल पड़ा। हालेलुया। क्या छोड़कर, हाँ क्या छोड़कर, आमीन। क्या लिखा है, वापस पढ़ेंगे, अपना देश, अपना कुटुंब, अपना पिता के घर को छोड़कर, मतलब घर मतलब क्या है, जायदाद। हालेलुया।
आमीन। कुटुंब मतलब क्या है? बड़ा फैमिली है, प्रेज़ द लॉर्ड, बड़ा खानदान है। शायद सब लोग आकर क्या है, सलाम ठोकते होंगे, हालेलुया। अब्राहम सबसे बड़ा भाई भी है, तो सब लोग आके पैरी कौन है, हाँ, सब लोग आके क्या बोलते हैं, बड़ा भाई को कैसे इज्जत से मिलते हैं ना। तो कल अगर तुझे यहाँ से निकाल के बाहर लेके जाए, तेरी कोई इज्जत बाहर नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे तू जीरो है। लेकिन तू घर में, हाँ, घर में तू चौधरी है। हाँ, हालेलुया, करेक्ट, हालेलुया। घर में तू कोई बड़ा है, लेकिन घर से बाहर निकल के दूसरे मुल्क में जाने के बाद गुलाम कुछ नहीं है। लेकिन फिर कहां पे, किसको देख के चल रहा है? ईमान से चल रहा है, हालेलुया। ईमान से चल रहा है, ईमान से चल रहा है, ईमान से चल रहा है, आमीन। तो अब्राहम की जिंदगी के सफर से हम सीख रहे हैं। तो जीवन के सफर में आपको कैसे चलना है पता है? रोजाना प्रभु से डायरेक्शन, उसकी आवाज को सुनकर और दुआ में उसने जो आपसे कहा वादों को याद कर कर आपको रोजाना चलना है, हालेलुया। उसके वादों में से एक वादा क्या मालूम है? हालेलुया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके वादों में से एक वादा क्या है पता है? हालेलुया, मैंने इस दुनिया में बहुत तकलीफ है, लेकिन डर मत, मैंने इस दुनिया को जीत लिया है। उसके वादों में एक वादा क्या है पता है? हालेलुया, आंधी आए तूफान आए मैं तेरे साथ हूं, हालेलुया। उसके वादों में एक वादा क्या है पता है? पानी पर तू चलेगा, हालेलुया। उसके वादों पर एक वादा क्या है पता है? आसमान और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे नाम पे है, तू मेरे नाम से निकल। अब्राहम निकल पड़ा, प्रेज़ द लॉर्ड। कहा गया था अकेला निकलने के लिए, गलती किया, लोत को लेके निकला, लोत को लेके निकला, आमीन। सब कुछ छोड़ के निकलने को बोला था, लेकिन लोग को साथ में लेके जा। हम लोग के साथ यही प्रॉब्लम है, हम लोग सब निकल छोड़ के निकलते हैं, लेकिन क्या है ना, अपने पुरानी कुछ यादें भी हमारे साथ है, हाँ, पुराना गर्लफ्रेंड अभी भी याद आता है, हालेलुया। पुराना लाइफ अभी भी याद आता है, पुराना हम लोग बहुत कभी शराब पीते थे, हाँ, वो अभी भी मन में, लोथ है अभी भी साथ में। जब तक तेरे साथ तेरा लोथ है, तब तक तेरा ब्लेसिंग तुझसे दूर होता जा रहा है, हालेलुया। अब्राहम के साथ लोत को अब्राहम लेकर निकला, आमीन। क्या हुआ आगे पढ़े, हालेलुया। और लूत भी उसके संग चला, हाँ। और जब अब्राहम हारान देश से निकला, हाँ। उस समय वह 75 वर्ष का था। हाँ। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे हाँ। और अपने भतीजे लूत को, हाँ। और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, हाँ। सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, हाँ। और वे कनान देश में आ गए। हाँ, और वो कनान देश में आगे, अब आगे, हाँ। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शेकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम की खासियत क्या है? जब भी परमेश्वर अब्राहम से बात करता है, आमीन, वो क्या बना देता है परमेश्वर के लिए? एक वेदी। वेदी को उर्दू में क्या बोलते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। एक वेदी, एक ऑल्टर, एक ऑल्टर। जब भी परमेश्वर आपसे बात करें, आमीन, हमें सीखने को मिलता है अब्राहम के लाइफ से। क्या करेंगे हम? एक ऑल्टर तैयार करेंगे, और वहां पे क्या करेंगे हम? प्रभु की महिमा करेंगे, आराधना करेंगे, हालेलुया। आमीन। जब जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया, अब्राहम ने क्या किया? वहां पर एक वेदी, एक ऑल्टर तैयार किया, परमेश्वर की आराधना किया। जब भी आपसे परमेश्वर बात करे, वचन से, कलाम से, प्रेयर में, गीत में, आपको क्या करना चाहिए बताएं? आपको वहां पर अपने आप को सरेंडर करना है, और प्रभु को कहना, प्रभु मैं तेरा दास, मैं तेरी आराधना कर रहा हूं, हालेलुया।
I will worship you. क्या मिला तुझे? तुझे प्रभु से एक उम्मीद, तुझे प्रभु का आवाज मिला, तुझे प्रभु से डायरेक्शन मिला, तुझे परमेश्वर का आवाज सुनने को मिला, तुझे लग रहा है कि खुदा तुझसे बात कर रहा है। मैं अपने आप को समर्पित करें, हम्बल करें, अपने आप को झुकाएं, हलीम हो जाएं, वेदी समर्पित बना के अपने आप को समर्पित करें। खुदा तुझ पर खुश होगा। हालेलुया। Amen. This is something, ये चीजें ना हमें सीखना है अब्राहम के लाइफ से। वो बहुत अमीर आदमी था, अमीर बनता गया, क्यों पता है? हलीम था, आवाज सुनने के लिए तरसता था, और जब भी आवाज सुनता था ना सबसे बेस्ट ऑफरिंग खुदा को देता था। हालेलुया। मैं उसमें से भी बात करूंगा। हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पढ़े 13 का 14। तब लूत अब्राहम से अलग हो गया। हाँ, लूत अब्राहम से अलग क्यों हुआ? उसका लूत नौकर अब्राहम से अलग क्यों हुआ? देखा दोनों। अच्छा 7 से पढ़े उसका। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरियां और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। आमेन। हाँ। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। हाँ, क्या हो गया? 6 में लिखा है, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न रहा। इतना परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया कि वो देश में सामान रखने को जगह नहीं था। इतने भेड़ बकरियां, इतने चरवाहे, इतने जानवर, इतना बड़ा कि वो देश छोटा, सामान ज्यादा। कभी देखा आपने? घर छोटा, सामान ज्यादा। घर बड़ा बनाया तो सामान और बढ़ते जा रहा है। ब्लेसिंग इतना आ रहा है कि जगह कम पड़ रहा है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, हर एक घर में झगड़े का खास वजह क्या होता है पता है? पैसा बहुत ज्यादा है। जब पैसा नहीं रहता है ना, सब में आपस में बहुत प्यार रहता है, बैलेंस रहता है। हाँ, दाल चावल बनता है। ओके, पैसे की कमी है, सब लोग एक ही छत में रहते हैं। पैसा आने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है ना? एक के पास कम पैसा है, एक के पास ज्यादा पैसा है। वो चिकन तंदूरी खाएगा, दूसरा अभी भी दाल खा रहा है। दोनों के बीच में पैसे के वजह से एक घर में हमेशा दरार पड़ता है। हालेलुया। क्यों पता है? पैसा बाद में उस घर को राज्य करने लगता है। हमेशा याद रखें, हमें खुदावंद जब पैसा दें, पैसे पे कभी भी अपना मन न लगाएं। पैसा एक अच्छा सेवक है, एक बुरा मास्टर है। मनी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ? पैसे बहुत आ गए, चार नौकर बहुत बढ़ गए, भेड़ बकरियां बहुत बढ़ गई, तो क्या हो गया? झगड़े होने लगे। तो अब्राहम ने बुलाकर कहा, हमारे बीच में क्यों झगड़ा है ना? पूरा जमीन खुला पड़ा है, तुझे जहां जाना तू जा। अब्राहम ने लोत को दिया मौका, तुझे जो करना है ना? एक ही माइक है, हम लोग आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हैं? मैं प्रेयर करूंगा, मैं प्रचार करूंगा, मैं करूंगा नो, है ना? बहुत कुछ है चर्च में करने के लिए। तू अपना ले, कोई अपना ले, कोई अपना ले, कोई अपना ले, कोई अपना काम करे जैसा प्रभु ने गिफ्ट दिया, अच्छा चलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम ने मौका दिया, उसने क्या किया? अब्राहम को छोड़कर वो एक जगह पकड़कर चला गया। उसके बाद देखो क्या हुआ। आमेन। 13 का हम लोग ने 14 पढ़ा है ना? और अब्राहम ने उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा। मुझे सीखने को एक बात अच्छा मिला। अब्राहम झगड़ा नहीं किया, अब्राहम ने झगड़े को सॉल्व किया। सॉल्व करने वाले बंदे से खुदावंद बात करता है, झगड़े करने वाले से बंदा खुदा बात नहीं करता। अच्छा स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए। हम कभी भी जायदाद को लेकर, मैं आप सबसे बात करता हूं, ओके? कभी भी जायदाद को लेकर, बाप के जायदाद को लेकर, घर के जायदाद को लेकर
जब भी झगड़ा हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए पता है? हाँ, दे दो सब, नो प्रॉब्लम, मुझे नहीं मिला तो भी चलेगा। जब आप ये एटीट्यूड रखोगे ना, खुदावंद आपसे बात करने लगेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बातें सीखो, बाइबल में ही है सब कुछ सीखने के लिए। आमीन। खुदा ने देखा अब्राहम एक ही दिन में सब कुछ दे दिया, तुझे जितना चाहिए लेके जा, तुझे क्या चाहिए लेके जा, तुझे जहां जाना जा चले जा, खुला है। आमीन। लोट चला गया, एक बार भी नहीं सोचा कि अब्राहम के साथ रहने से मुझे ब्लेसिंग मिलेगा। आप एक बात याद रखें, एक बात याद रखें, हमारे बीच में खुदा का फेलोशिप है, हमारे बीच में खुदावंद है। जहां पर खुदा ने हमें रखा है उसके वजह से हम आज ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। इसके वजह से हम ब्लेस्ड हैं। कितने लोग विश्वास रखते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन ब्लेसिंग होने के बाद आमीन, चर्च को छोड़ना, खुदा को छोड़ना, आमीन, आपको कुछ पल के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन अब्राहम का लाइफ एंड कैसा हुआ और लॉट का लाइफ एंड कैसा हुआ, आप बाइबल पढ़ोगे तो अच्छी तरह से जानोगे। लॉट के लाइफ में सब वो बर्बाद हो गया, उसके बच्चे बर्बाद हो गए, लेकिन अब्राहम के साथ जब तक था, लॉट के ऊपर अब्राहम का ब्लेसिंग आ रहा था। तुझे पता ही नहीं, तेरे ऊपर का ब्लेसिंग इसलिए है क्योंकि तू अच्छे लोगों के साथ फेलोशिप में है। हालेलुया, तू अच्छे लोगों के साथ फेलोशिप में रहे, उनका ग्रेस तेरे ऊपर है, उनका ब्लेसिंग तेरे ऊपर है। फेलोशिप में क्या हो रहा है पता है? हम एक दूसरे को ब्लेसिंग दे रहे हैं। हालेलुया। मेरे ऊपर खुदा का अनॉइंटिंग अगर आएगा तो ही वो अनॉइंटिंग आपको टच करेगा। हालेलुया। अगर आपके ऊपर खुदा का ग्रेस है, अनॉइंटिंग है, प्रेजेंस है, आपके बाजू वाले को वो टच करेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। अगर तेरे मुंह से विश्वास के शब्द आएंगे तो सबसे पहले तेरे बीवी, तेरे बच्चे, तेरे घर वाले ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। आमीन। जहां पे परफ्यूम रखा है ना, उस एरिया को बोलने की जरूरत नहीं है क्यों इतनी सुगंध आ रही है, परफ्यूम वहां पर है। अगर तू खुदा का बंदा है ना, तेरे घर में तू झगड़ा होने नहीं देगा। हालेलुया। अब्राहम ने लॉट को विदा किया बड़े बोझ के साथ। अब लॉट खुशी से चला गया, सब कुछ मिल गया बोलते, लेकिन अब्राहम बेचारा बहुत टूट गया, और टूटे हुए हृदय के करीब उतरने वाला खुदा अब्राहम को क्या कहता है पता है? पढ़ेंगे, पढ़ो। आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है, वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, इस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या दे दिया था अब्राहम ने? जायदाद दे दिया। क्या दे दिया था? जमीन दे दिया। क्या दे दिया? तुझे जो चाहिए लेके जा। परमेश्वर उसका जवाब कैसा दे रहा है अब्राहम को? आंखें उठाकर देख, किधर? नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, जहां जहां जितनी दूर तेरी आंखें जाती है ना, परमेश्वर कहता है वो सारा जमीन में तुझे, तेरे बच्चों को हमेशा के लिए देने वाला है। हालेलुया। याद रखें, हम लोग ब्लेसिंग क्यों खोते हैं पता है? क्योंकि हमारे पास जो पॉकेट में बैठा हुआ है ना, उस चीज को हम किसी को देना नहीं चाहते। मेरा जायदाद, मेरा बंटवारा, मेरा हिस्सा कब मिलेगा, मेरा हिस्सा कब मिलेगा? ये गलत है। हालेलुया, ये गलत है। ये चीजें अपने मन में मत रखना, निकाल दो। कोई छीनना चाहता है, दे दे उसको। मैं कहता हूं तेरा खुदा देखता है तेरा प्यार को, तेरा खुदा देखता है कि तेरा बुलावट क्या है। मेरा बुलावट ये सब नहीं है। मैं जब से उसकी आवाज सुनकर निकला, ये सब मेरे पीछे पीछे आते गए। हालेलुया। जब भी मैं उसका आवाज सुनकर निकला, खुदा मुझे ब्लेस करता गया। अब ये अगर जाए तो भी चलेगा, लेकिन सोर्स मेरे पास है। हालेलुया। जिसके वजह से ब्लेसिंग मिला वो मेरे साथ है। आमीन। तू जब सब लेके जा, नो प्रॉब्लम, लेकिन तू उसे नहीं ले जा सकता मुझसे। आमीन। आपका सबसे बड़ा ब्लेसिंग क्या रहना चाहिए फिर? यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरा जीवन बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। उसके वजह से क्या मिला? अच्छी जॉब मिली, उसके वजह से अच्छी बीवी मिली, उसके वजह से अच्छा घर मिला, उसके वजह से चर्च में अच्छा पोजीशन मिला, स्टेटस मिला, सब मिला। किसके वजह से? यीशु जीवन में है इसीलिए मिला। आमीन।
अगर कोई ले जाना चाहता है तो ले जाओ, क्योंकि मैंने कमाया नहीं, यीशु था बोलकर सब आया। आमीन। तो सब देने के बाद यीशु ने चेक किया, खुदा ने चेक किया अब्राहम का एटीट्यूड, और मिलने के लिए कौन आता है? खुदावंद खुद आता है और कहता है आंखें उठाकर देख। अब आंखें उठाकर देखने का मतलब, अगर आपको और मुझे बोलते थे और हम लोग सब जो अंडरग्राउंड में बैठते थे तो हम लोग क्या करेंगे? पहला बाहर आएंगे, लिफ्ट पकड़ के बिल्डिंग के ऊपर जाएंगे और फिर आंखें उठा के देखेंगे। तो कितना देखने को मिलेगा? आपको डेरा किधर तक जाके मिलेगा? थोड़ा थोड़ा अबू धाबी तक तो देखने नहीं मिलेगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। लेकिन प्रभु उसको कह रहा तू देख। आज हमें क्या करना पता है? हमारी आंखें खोलकर, आमीन, विश्वास में देखना है प्रभु ने मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे चर्च को कितना बड़ा एरिया प्रभु दे रहा है। हालेलुया। विश्वास में देखो, खुदावन डेरा हमको दे रहा है। हालेलुया। आज विश्वास में देखो, प्रभु दुबई मुझे दे रहा है। हालेलुया। आज कितने लोग विश्वास में देखिए, मैं बोलता तुम्हारी काबिलियत की वजह से नहीं, वो क्या है जो कह रहा है देगा, वो जरूर पूरा भी करेगा। हालेलुया। तुम्हारा सीवी में तुम देखोगे तो एक्सपीरियंस नहीं है, लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता, टाइपिंग नहीं आता, कंप्यूटर नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये देखोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन वो कहता है तू जाएगा, तू देखेगा, वो सब मैं तुझे दूंगा। तो किस पे विश्वास करेगा? हालेलुया। विश्वासियों का पिता से सीखेंगे हम कि उसने खुदा की आवाज पर विश्वास किया। हालेलुया। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। और 13 में देखो क्या लिखा है। 13 का 13। और सदोम के लोग खुदावन की नजर में नहाए। नहीं, 13 का 13। 13 का 13। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी सॉरी, के हाँ 15। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। आगे। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा, वह तेरा वंश भी गिन सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम के 2 किस्म के वंश। दूसरा किस्म का वंश लिखा है 15 के 11 में, पढ़ना 15 का 11। दूसरा वंश, ये पहला वंश था जो जमीन की मिट्टी के समान, जो कोई गिन नहीं पाएगा। और 15 का 11 में पढ़ो। नहीं 15 का 11 नहीं, सॉरी। हालेलुया। आमेन। सितारों के समान लिखा है ना? हाँ। और जब सूरज डूबा, नहीं, अब्राहम के वंश के बारे में लिखा है ना? वो कहां पे लिखा है? पढ़े जल्दी पढ़े। उसके औलाद के बारे में 15 का 15 पढ़े, 15 का 5 पढ़े। उसने उसको बाहर निकालकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। क्या तू उनको गिन सकता है? क्या तू सितारों को गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तेरा वंश ऐसा ही होगा। तो पहला हमने क्या पढ़ा? मिट्टी के समान। और दूसरा हमने क्या पढ़ा? सितारों के समान। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम के 2 किस्म के वंश आज भी दुनिया में है। पहला किस्म का वंश उनसे मिट्टी के, उनको सिर्फ इतना ही चिंता है कितनी एकड़ जमीन मेरी है। उनको इस चीज की चिंता है, एक गाड़ी है, अभी तीसरा गाड़ी कैसे ले, हार्ली डेविडसन कैसे ले, एक बंगला है, दूसरी कोठी कैसा बनाओ। किधर का चिंता है? मिट्टी की चिंता। मिट्टी। ये बिलीवर है, बिलीवर है, बिलीवर है। अब्राहम के बच्चे 2 किस्म के। हालेलुया। हालेलुया। 1 लाख है बैंक में, 2 लाख कैसे बनाओ। एफडी को रोज देखेंगे। एफडी किसको बोलते हैं? फिक्स डिपॉजिट। बेटा फिक्स डिपॉजिट बैंक में रहता है। सोना कितना मेरे पास, कितना मैं कर्जे पे चढ़ाऊं, कितना मैं, मेरे को गांव में मेरा जमीन का मिल रहा है कि नहीं,
गांव में देते ना जमीन, एक साल के भाड़े पे देते ना, एक साल फसल करो, मुझे इतना मिलना चाहिए, हाँ मुझे इतना चाहिए, तुम्हें फसल मिले या ना मिले मुझे इतना चाहिए। तो जमीन हमने क्या कर दिया है, भाड़े पे दे दिया है, घर भाड़े पे दे दिया है, गाड़ी 2-4 ले लिया, बंगला एक हो गया, दूसरा बंगले की भी तैयारी चल रही है। कहाँ की सोच है? जमीन की, मिट्टी की सोच है। तो अब्राहम का एक बच्चा क्या है? मिट्टी की, हालेलुया। दूसरा बच्चा क्या मालूम है? सितारा के बच्चे मतलब क्या है? सितारा का बच्चे मतलब क्या है? अगला प्रेयर मीटिंग कभी है, अगला फास्टिंग प्रेयर कभी है, अगला वर्शिप का सेशन कभी है। उसका सोच कहां पे बता? हमेशा स्वर्ग के बारे में, कितने लोगों को मैं स्वर्ग में ले जा सकूं। अगला इवेंजलिस्टिक मीटिंग कब है? अगली बार जब मैं प्रचार करूं खुदावन में और लोगों को लेकर स्वर्ग राज्य में उनका नाम लिख दूं। हालेलुया। डैनियल की पुस्तक 12:3 में लिखे हैं ऐसे बच्चों के बारे में। 12:3 डैनियल की पुस्तक 12:3 में लिखा है, पढ़ो। हालेलुया, पढ़ो। सितारों के समान वाले बच्चे, हाँ, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। जो बहुतों को धर्मी के मार्ग में ले जाते हैं, जितने लोग प्रभु के मार्ग में लेके आते हैं ना, बाइबल कहता है खुदावंद उनको कैसे बनाएगा? तारों के समान वो चमकेंगे। 12:3 डैनियल में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। इनका एक ही चिंता है, पता है क्या है? कि कितने लोग को और बपतिस्मा दें हम। इनका एक ही चिंता है, पता है क्या? हालेलुया, कितने लोग को और जाके हम इंजील सुनाएं। इनको पूछो गांव में जायदाद कितना है? अरे गांव की जायदाद किसको पड़ी है? मेरा जायदाद तो ऊपर है। मेरे बाप ने कहा, मेरे यीशु ने कहा, मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान है, मैं तुम्हारे लिए बनाने जा रहा हूं। मेरा परमानेंट एड्रेस किधर है? उसको वहां की चिंता है। कोलोसी की पुस्तक में क्या लिखा है? हमें अपना ध्यान स्वर्ग की चीजों में लगाओ। हमें मसीह यीशु ने क्या कहा? जहां पे तेरा धन है वहीं पर तेरा मन है। हालेलुया। आज अपने आप को पूछे कि कहां पर तेरा मन है। हालेलुया। अब्राहम के 2 किस्म के संतान मैंने बाइबल से सीखा। अमेन। यहाँ पे अपना नाम फैलाना है, यहाँ पे अपने चर्चे होने चाहिए। यहाँ पे मैं क्या पूछता हूँ, यहाँ पे तेरे चर्चे होंगे भी, लेकिन असल बात क्या पता है? स्वर्ग में तेरा चर्चा हो रहा है कि नहीं? हालेलुया। स्वर्ग में यीशु कह रहा है कि नहीं कि ये सचमुच में मेरा विश्वसनीय योग्य दास है जिस पर मैं बहुत खुश हूं। स्वर्ग में तेरे चर्चे होते हैं कि नहीं? नर्क में तेरे चर्चे होते हैं कि नहीं? अरे यार वो आ गया, भागो यहां से। हालेलुया, हालेलुया। मसा किया हुआ बंदा डेरा में खड़ा है, भागो यहां से। कौन डर रहा है? कौन डर रहा है तुझे लेकर? शैतान डरना चाहिए कि नहीं? हालेलुया। तो तू किसके समान चमक रहा है फिर? तारों के समान तू चमक रहा है। तारे चमकते मतलब क्या है? रास्ते में चलने वाला बंदे को उस दिन रात को अंधेरे में वो गिरेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तू तारों के जैसा चमक, सब रूहों को तू बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सितारों के समान चमक। सितारे किसको लेकर आए यीशु के पास? सितारे किसको लेकर आए यीशु के पास? ज्ञानी को लेकर आए कि नहीं? अरे हेलो, भूल गए आप लोग। ज्ञानी को लेकर आए कि नहीं? ज्ञानी क्या सितारों को लेकर आए कि नहीं? अगर तू सितारा जैसा बनेगा, प्रभु का बेटा सितारा जैसा, प्रभु का बच्चा सितारा जैसा, अब्राहम का बेटा सितारा जैसा, तो कितनों को लेकर आएगा प्रभु के पास? ज्ञानी को लेकर आएगा कि नहीं? हालेलुया। खुदा ने किसको चुना? अज्ञानी को चुना, और ज्ञानी का ज्ञान को मूर्खता में बदल दिया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है ना, परमेश्वर ने कैसे लोगों को चुना? जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास बैकग्राउंड नहीं है, जिसके पास अक्ल नहीं है। पढ़े मेरे लिए। हालेलुया। हबाल का पुस्तक 4:13 हबाल, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। हालेलुया। 4:13। जो खुदावंद के नाम में बड़े बड़े मुआवजे कर रहे थे, उनके बारे में क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट दिया है 4:13 में। तब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस को देखा, और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। ये कौन है? और इन्होंने क्या किया? लंगड़े को चलाया। मां के गर्भ से लंगड़ा था ना, इसको चलाया। तो यार ये लोग कौन है यार? तो इन्होंने क्या किया? थोड़ा सा रिसर्च किया, इन्होंने थोड़ा स्टडी किया, पता लगा दे यार ये कौन सा बड़े खानदान के, पता लगा दे इन्होंने बहुत बड़ा डिग्री पास किया होगा, पता लगा दे शायद इन लोग के पास कुछ क्या है, जादू टोना की शक्ति है, पता लगा दे इनके पास शायद कुछ दवा है, डॉक्टर है लोग। डॉक्टर क्या 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 पता लगाया उन्होंने? यह जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। अनपढ़ और साधारण
मनुष्य है। आगे तो आश्चर्य किया। हाँ, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये लोग किसके साथ रहते थे? यीशु के साथ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मेरे नाल रहता है। बस हालेलुया। लंगड़ा चल पड़ा, लंगड़ा चल पड़ा। पूरा चैप्टर बाइबल का वो उसी के ऊपर है, रिसर्च एंड स्टडी एंड रिसर्च एंड स्टडी। ये लंगड़ा चल कैसे सकता है? यीशु के साथ चलने वाला लंगड़े को चलाएगा। हालेलुया। यीशु के साथ चलने वाला मुर्दों को जिलाएगा। बोलो आमीन। यीशु के साथ चलने वाला सितारों के समान चमकेगा। बोलो आमीन। यीशु के साथ चलने वाला शैतान को भगाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इन्होंने रिसर्च किया आपके बारे में, इन्होंने रिसर्च किया आपके बारे में, पता लगाया, रिपोर्ट स्टडी किया। ये लोग किसके साथ चलते थे? यीशु के साथ चलते थे। हालेलुया, हालेलुया। हमें कहावत है, हमारे गांव में कहावत है, पत्थर के ऊपर अच्छा सा फूल गिरकर अगर फिसल जाए, अगर मसल जाए, तो पत्थर के अंदर से भी खुशबू आती है। पत्थर से भी खुशबू आती है। क्यों? उसके ऊपर क्या गिरा? फूल गिरा। हालेलुया। हमारे साथ कौन चला? यीशु चला। हमारा जीवन बदल गया और अब हम दूसरों के जीवन बदल रहे हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा जो दूसरों के जीवन को बदलते हैं वो सितारों के समान चमकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम के 2 संतान मुझे मिला बाइबल में। हालेलुया। आमीन। जो एक है हाँ, तो उनके लिए प्रभु का एक वचन भी है, तू धूल में, धूल से बना तो धूल में मिल जाएगा, तो मिट्टी से बना मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। तुझे चिंता मिट्टी की थी, ले मिट्टी। प्रेज द लॉर्ड। तुझे चिंता स्वर्ग की थी, आ मेरे पास। हालेलुया। कलवरी के क्रूस में 2 चोर थे। हालेलुया। एक चोर को देखकर यीशु ने क्या कहा? तू आज मेरे साथ। प्रेज द लॉर्ड। उसको ऊपर देखा, ऊपर देखा, वो उस दिन ऊपर पहुंच गया परदेश में। हालेलुया। आमीन। वहां पर फरिश्ते मिले उसको। भाई साहब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? भाई साहब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपकी बपतिस्मा हुई? चोर का इंटरव्यू, बपतिस्मा हुई? नहीं हुई। कौन से चर्च में जाते थे? चर्च। यीशु का चेला था? नो। प्रभु में लिया? नो। ये सब के बगैर तू इधर कैसे पहुंचा? हमको तो ऐसा सिखाया, ये जब तक नहीं करेगा तब तक चर्च में कोई स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा। हाँ, और बता, तेरा बाप का घर, तेरा घराना शायद बहुत बड़ा होगा, तो घराना भी बड़ा नहीं है। हालेलुया। आमीन। तू मरा कैसे? मरा कैसे? इंजन की वजह से नहीं, गुनाह की वजह से मरा। हालेलुया। तो मरने पर भी तेरा कुछ भी अच्छा पॉइंट नहीं है, तो फिर यहाँ पे पहुंचा कैसा? वो बोला मुझे पता नहीं, मैंने पता नहीं। बीच में एक था हमारे, उस पर मैंने ईमान रखा। उसने बोला आज तू मेरे साथ रहेगा, मैंने ईमान रखा, ये ले मैं आ गया। हालेलुया। वेरी सिंपल। हालेलुया। उसको डॉक्टर नहीं पता, उसको भविष्यवक्ता नहीं पता, उसको बपतिस्मा नहीं पता, उसको यीशु पता है। उसको यीशु पता है। आजकल बहुत लोगों को बाइबल पता है लेकिन यीशु नहीं पता है। हालेलुया। आजकल बहुत लोगों को बाइबल पढ़ना है, यीशु नहीं पता है। हालेलुया। तब तू किसके साथ चल रहा है फिर? हालेलुया। हाँ, बीच में जो था उसने बोला आज यहाँ पे तू रहेगा मेरे साथ, मैं पहुंच गया। प्रेज द लॉर्ड। आज इतना ही विश्वास करोगे ना तुम पहुंच जाओगे। आमीन। बाइबल कॉलेज अटेंड नहीं किया तो चलेगा, पूरा बाइबल पढ़ा नहीं रहेगा, नो प्रॉब्लम। पढ़ो 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 पढ़ो, अच्छी बात है। हालेलुया। लेकिन क्या जानो? यीशु को जानो, यीशु को जानो, यीशु को जानो। तो 2 किस्म के संतान, एक मिट्टी के और एक आसमानी। हालेलुया। हमें क्या बनना है? तारों के समान। अब्राहम जमीन को छोड़ दिया, लोग को सब दे दिया, खुदा उससे बात कर रहा है। आमीन। खुदा उससे बात कर रहा है। एक और चीज मैं अब्राहम को बता के जल्दी क्लोज करता हूं। हालेलुया। पढ़ेंगे। प्रेज गॉड। अब्राहम 14 का 18 से 20। तब
शालेम का राजा मल्कीसिदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, तू धन्य हो। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। ओके, ये पढ़ा आपने, सुना आपने? अब्राहम ने उसको वापस पढ़ना ब्रदर, सुना नहीं किसी ने? अब्राहम ने उसको क्या? अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का सब चीजों का क्या दिया? दशमांश दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने उसको, जो खुदावंत का नुमाइंदा है, जैसे खुदावंत को देता है ना, वैसे उसने अब्राहम ने सब का क्या दिया? दशमांश दिया। हालेलुया। अब याद रखो, सबका दशमांश देने वाला अब्राहम को बदले में क्या मिला? 24 का 1 को पढ़े, उसी पुस्तक का 24 का 1 को पढ़े। अब्राहम और वृद्ध हो गया और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। यहोवा ने, बोलो वापस आया वहां पे वर्ड सब। अब्राहम ने सब में से दशमांश दिया, यहोवा ने उसको सब बातों में आशीष दिया। अब मैं आपको बताता हूं, आपको मुझे सीखने के लिए, हम कौन सी चीज की दशमांश देते हैं खुदा को? हमारे पगार में से देते हैं, हमारे पगार में से देते, तो सब में से दिया? सीखने वाली बात, हमने किस में से दिया? पगार में से दिया, कमाई में से दिया, कमाई में से दिया। अब्राहम ने किस में दिया? सब में दिया। बोलो सब में दिया। परमेश्वर ने उसको क्या दिया? सब में दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब सीखने वाली बात यह है, हमारे मुंह से हमेशा निकलता है कुछ शब्द, मैं आपको बताता हूं क्यों निकलता है, वो ये प्रॉब्लम है हमारा। हमारे हम नंबर के मुंह से, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों पता है? तूने तेरे टाइम का दशमांश नहीं दिया। तूने तेरी तबीयत अच्छी थी ना, उसमें तूने उसमें से दशमांश नहीं दिया, नहीं दिया। अब और भी है, और भी है। तेरा फैमिली टाइम तूने नहीं दिया एज अ फैमिली, ओके, एज अ फैमिली। तूने तेरा मन का टाइम नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग गीत गाते हैं ना, मेरे मन में तू ही तू। प्रेज द लॉर्ड। मन का हिस्सा प्रभु को नहीं दिया, शरीर का हिस्सा प्रभु को नहीं दिया, समय का हिस्सा प्रभु को नहीं दिया। हमको सिर्फ एक आधार देने के लिए क्या है? पैसे का। वो भी अगर काट के मिले तो उसमें से भी हम लोग भी काट के देंगे। फर्ज करते हैं 10,000 पगार है, लेकिन आपको काट के मिला 8,000, आप 8,000 के दशमांश दोगे। मैं पूछता हूं 8,000 का क्यों दे रहे हो? तेरा पगार कितना बेटा? हाँ 10,000 है, तो तू 8,000 का क्यों दे रहा है? नहीं, 8,000 जो मुझे मिला उसमें से दूंगा, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, गणित में मैं एकदम परफेक्ट है। लेकिन बेटा तेरा पगार क्या है? 10 है, ठीक है, लिखा क्या है? 10 है। तूने छुट्टी लिया, तूने छुट्टी लिया क्या परमेश्वर के काम के लिए लिया? तो तेरे पगार में से कितना जाना चाहिए? 10 में से जाना चाहिए ना। तूने एक्स्ट्रा छुट्टी लिया तो तेरे पगार में से काटा। अब मैं बोलता हूं इसके वजह से हमारे लाइफ में ना फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स नहीं आते। हालेलुया, हालेलुया। सीख रहे कुछ? यहाँ पे हालेलुया कम होता है, इसलिए मैं तुमको हालेलुया हालेलुया बोल रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि क्या, मैंने इतना ही मिला, मैं उसमें से ही दूंगा। लेकिन तुझे उतना मिला क्यों? क्योंकि तू छुट्टी पे गया था। एक आदमी है ना, हमेशा गांव में जाता था और अपने गांव में कुछ लोगों को मिलके उनको ना 1,000 रुपया हमेशा दिया करता था। एक बार आते समय दिया नहीं, तो वो लोग भी बोले यार अभी तक दिया नहीं, अभी तक दिया नहीं, अभी तक दिया। तो आके पूछा, छुट्टी खत्म हो रही थी, उसका वापिस हो जा रहा था, मेहमान दुबई आ रहा था, तो बोले यार ये बार आपने हमें 1,000 रुपया नहीं दिया। तो उसे क्या बोला मैंने?
ये बार है ना, मैं मेरा घर का काम कर रहा हूँ, छत का काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिपेयरिंग है, मेंटेनेंस है, तो मेरा पैसा पूरा उसमें लग गया। तो इससे बदले में क्या बोला मैं, मेरा 1000 रुपया से तू तेरा छत बनाएगा, मेरा 1000 से तू अपना छत बनाएगा। ठीक वैसे ही है, ठीक वैसे ही है। प्रभु कहता है मेरा समय में जो तू मुझे देना चाहिए था, वो समय तो जाके दोस्तों के साथ बिताएगा, तो तेरे पास समय कैसा होगा? तेरी तबीयत जब अच्छी थी, जब तू वर्शिप में नहीं आया, तू चर्च में नहीं आया, तूने अपना शरीर मुझे नहीं दिया, अपना मन मुझे नहीं दिया। अब तेरे मन में क्या है? बुरे ख्याल है, तेरे मन में डराव है, तेरे मन में शैतान है, तेरे शरीर में शैतान ने पकड़ लिया। अब तू बोलता प्रभु मुझे दे, प्रभु मुझे दे, प्रभु मैनू मुझे दे। हाँ, प्रभु तू छुड़ा, प्रभु तू शिफा है, तू शिफा का मम्मा है। जब बेटा तेरे पास था तो तूने सब में से उसको बोलो, हाँ, अब तेरा उसमें से गया, क्यों? क्योंकि शैतान आ गया अंदर। अब तू क्या हो रहा है? सब पास्टरों के पास 4 मैसेज जाते हैं, मेरे लिए प्रेयर करो पास्टर जी, मेरे लिए पकड़ कर प्रेयर करो। मुझे सचमुच में पकड़ कर तेरे सर पे हाथ रख के प्रेयर करो। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने सब में से, बोलो फिर से, सब में से दिया। परमेश्वर ने अब्राहम को सब में से ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, ब्लेसिंग का प्रिंसिपल ये है। तेरे पास आज टाइम है, तू बाइबल पढ़, प्रेयर कर, वक्त निकाल। तेरे पास कल काम आएगा ना, बहुत काम आएगा ना, उसके बीच में भी प्रभु तेरे को ब्लेस करेगा। तेरे पास समय रहेगा। हालेलुया, तेरे पास समय रहेगा। हालेलुया। तेरे पास 5 रोटी है, प्रभु को दे, प्रभु सबको खिलाने के बाद भी तेरे पास 12 रहेगा। हालेलुया, 12 टोकरी रहेगा। हालेलुया, सीक्रेट कुछ। हालेलुया। अब्राहम ने सब में से दिया। अब्राहम को खुदा ने सब में से दिया। अब्राहम जैसा धनी कोई नहीं था, उसके बावजूद भी अब्राहम को जब मिलने के लिए तीन अनजान लोग आए ना, लिखा है बाइबल में, अब्राहम उनके सामने गिरा। अब्राहम इतना बूढ़ा आदमी उनके सामने गिरा और ऐसा वर्शिप करता था। हमारा वर्शिप कैसा है? अब्राहम का वर्शिप बाइबल में लिखा है, वो मुंह के बल गिरकर प्रभु की आराधना। हालेलुया। वर्शिप में हमारा दशमांश 100% देना चाहिए। हमारा ध्यान इधर उधर जाता है ना, उसको रोको। हालेलुया। एक और पॉइंट बताऊं मैं, अब्राहम के लाइफ में से सीखने के लिए, आपके लाइफ में ये लाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि वो ब्लेसिंग जो खुदा ने कहा ना, वो मैं चाहता हूं आपके लाइफ में आए। हालेलुया। इस सिंपल चीज को फॉलो करो, तेरे पीछे ब्लेसिंग आएगा। तू ब्लेसिंग के पीछे नहीं भाग रहा, तू यीशु के पीछे भाग, ब्लेसिंग तेरे पीछे आएगा। हालेलुया। एक और चीज बताकर मैं समाप्त करूंगा। पढ़े 15 का 11, 15 का 10 से पढ़े। चलो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 15 का 7। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के घर से, नगर से बाहर लेकर आया और तुझे इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि इसका अधिकारी होगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष, आगे पढ़े प्लीज। मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर, 3 वर्ष की एक बकरी, और 3 वर्ष का एक मेढ़ा, और एक पिंडुका और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उनके बीच में 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, और चिड़िया के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। बस। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम को कहता है कि मैं तुझे ब्लेस करने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले तू क्या कर, मेरे सामने एक वेदी तैयार कर, वर्शिप कर। मेरे सामने, मेरे प्रेजेंस में आ, मेरे चर्च में आ, मेरे प्रेजेंस में आ, मेरे सामने झुक जा। वेदी बनाने का मतलब क्या पता है? अपना वेदी खुद बना रहा है। इतना अमीर आदमी, हम अगर उसकी जगह पे होते थे ना,
हमारे 4 गाँव तो बोलते थे मुझे वर्शिप करना है, जरा कुर्सी लगा, जरा पुलपिट लगा, जरा झाड़ू बड़ो मार, है ना। क्योंकि अब्राहम बहुत अमीर आदमी था, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर के लिए खुद से बनाया। याद रखो, आमेन, जब खुदा आपको बड़े पोजीशन दे लाइफ में, आप भूलना नहीं आपने कहां से शुरू किया था। खुदा के लिए आपको झुकना है। मैंने देखा है लोगों को, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपके लाइफ में ये ना आए। आमेन। पहले झुके, लेकिन अब इतने बड़े हो गए कि अब झुक नहीं सकते। अब इतने बड़े हो गए कि अब घुटनों में नीचे जाने नहीं होता, तो वो लोग बैठे रहते हैं। हालेलुया। क्यों पता है? हम बहुत ब्लेस्ड हो गए। अभी सूट खराब हो जाएगा, बूट खराब हो जाएगा, है ना, खराब हो जाएगा। नो, अब्राहम इतना ब्लेस्ड, उसने खुद वेदी बनाया, वो जानवर को उसने खुद रखा, उसने वर्शिप करना शुरू किया। वहां पे क्या लिखा है? जंगली मांसाहारी पक्षियां उतरे, क्या खाने के लिए? उसके सैक्रिफाइस के भेड़ को खाने के लिए। अब्राहम ने क्या किया? उसको। ये लिखने का जरूरत है बाइबल में, लेकिन उसमें एक सीखने वाली बात ये है। हालेलुया। आमेन। मैंने वेदी किसके लिए बनाया? परमेश्वर के लिए। उस पे मैंने किसको रखा है? मेरा ऑफरिंग को, मेरे ब्लेसिंग को, मेरे टाइम को, मेरे जीवन को, मेरे अपने आप के शरीर को, तुम्हारे शरीर को एक जिंदा बलिदान स्वरूप रखो करके बाइबल में लिखा है। 12 के 1 या 2 में है ना, हमें रोमियो की पुस्तक में लिखा है ना, तुम अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करो। लेकिन ये करते समय कौन आ रहा है तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए? शैतान, वल्चर जो मांसाहारी खाते हैं ना, पक्षियां, गिद्ध, वो उतर आते हैं। अब्राहम ने क्या किया? छुड़ाया। याद रखो, जब परमेश्वर का वचन चल रहा है, यहाँ पर जब परमेश्वर का आराधना चल रहा है, अगर आपका मन किधर और जा रहा है, अगर आप टायर्ड हो गए, अगर आपका ध्यान बच्चों की ओर जा रहा है, अगर आपका ध्यान घड़ी पर जा रहा है, अगर आपका ध्यान किधर और जा रहा है, आपके लाइफ के ब्लेसिंग से डिले हो रहे हैं, कोई तो आया है आपका ध्यान हटाने के लिए। क्यों पता है? उसको पता है तेरा परमेश्वर तुझे ब्लेस किए बगैर छोड़ेगा नहीं। तो तेरा सैक्रिफाइस को, तेरे बलिदान को, तेरे वर्शिप को डिस्टर्ब अगर वो कर दे ना, तो तेरा ब्लेसिंग जो आ जाना था ना, वो पोस्टपोन हो जाएगा। हालेलुया। समझ रहे? अरे जो रखा था परमेश्वर के लिए, वो लेने के लिए आए, उसने क्या किया? भगा दिया। आज यीशु के नाम से आपके लाइफ के नींद को भगाओ। यीशु के नाम से आपके लाइफ में आने वाले शैतानी ताकतों को यीशु के नाम से आप भगाओ। बोलो, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा दिल, मेरी आत्मा प्रभु के लिए एक जिंदा बलिदान रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका पैसा, आपके बच्चे, आपका घर, आपका फ्यूचर, आपका कैरियर, सब प्रभु के सामने रखो। ये आएंगे किसको ले जाने के लिए? जिसको तुमने रखा ना ले जाने के लिए, उनको यीशु के नाम से डांटने का अधिकार का अभिषेक तुझे खुदा ने दिया है। हालेलुया। खुदा कहता है, अब्राहम तुझे कुछ करना है, उसके बाद मैं तुझे ब्लेस करूंगा। अब तुझे करते समय अगर तुझे कोई भी डिस्टर्ब करे, उनको बोलना, ब्रदर मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन वर्शिप में मुझे डिस्टर्ब न कर। उससे कहना, सिस्टर मैं तुझे बहुत पसंद करता हूं, नो प्रॉब्लम, यू आर माय सिस्टर। हालेलुया। लेकिन वर्शिप के बीच में ये मत पूछ वो कौन आके बैठा है। वर्शिप के बीच में ये मत पूछ, देख उसका कपड़े देख। वर्शिप में ये मत पूछ, अच्छा वर्शिप मैंने देखा, अच्छा वर्शिप करते समय बात कर रहे हैं, 2 जन बात कर रहे हैं, बात करते समय तीसरा बाजू में अच्छा वर्शिप कर रहा है, उसका ध्यान भटका दिया। क्या हो गया? तेरे वेदी का, तेरा वर्शिप डिस्टर्ब करने वाले बाजू में बैठे। हालेलुया। तेरा ब्लेसिंग जो आ रहा था ना, तूने अलाउ किया उनको डिस्टर्ब करने के लिए। समझ रहे? सीख रहे कुछ। हालेलुया। ध्यान इधर रहना चाहिए वचन के समय, ध्यान वर्शिप के समय। खुदावन मुझे तुझे देखना है। तुम्हारी आंखें बंद करो, ताली बजाओ, गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो। ये मत देखो कौन आया, किधर बैठा, कौन गया, कौन उठा, कौन गया। ये सब क्या है? वो परिंदे हैं जो तुझे डिस्टर्ब करें, तेरे वर्शिप को खत्म कर रहे हैं। क्यों पता है? तेरे ऊपर एक बड़ा ब्लेसिंग आ रहा है। शैतान जानता है ये बाइबल के सारे वचन अच्छे हैं, सच्चे हैं, लेकिन तुझे अगर डिस्टर्ब कर दिया ना, उसको पता है तेरा ब्लेसिंग क्या है। हालेलुया। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अब्राहम ने क्या किया?
आने वाले सारे पक्षियों को उड़ा दिया। उड़ा दिया। हालेलुया। वर्शिप तेरा सच्चा रहना चाहिए। खुदावन आज भी ऐसे वर्शिपर्स को ढूंढ रहा है जो आत्मा में और सच्चाई में उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तू अपने आप को जिंदा बलिदान स्वरूप रख दे। हालेलुया। खुदावन तुझे आशीष करेगा, तेरा ब्लेसिंग कोई छीन कर नहीं ले जाएगा, और खुदा ने जो तुझे कहा था ना वो खुदा तेरे जीवन में जल्दी पूरा करेगा। खुदा कहता है तू मेरे सामने रख और मुझे आजमा, देख मैं तुझे ब्लेस करता हूं या नहीं। स्वर्ग के खिड़कियों को खोलकर देख तुझे मैं ब्लेस करता हूं या नहीं। मलाकी के पुस्तक में लिखा है, हाँ, मेरे सामने तू जो दशमांश लेकर आ रहा है, मेरे सामने जो तू बलिदान लेकर आ रहा है, कौन सा बैल लेके आ रहा है, कौन सा बकरी लेके आ रहा है, लंगड़ा लूला, हाँ, डिस्काउंट में मिला हुआ है ना, जो हैंडीकैप है, जो सस्ता है, वो लेकर तू मेरे सामने आकर क्या बोलता है, प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, मेरा भेंट को स्वीकार कर। खुदा कहता है मैंने तुझे खरीदते समय तेरे दिल को दे दिया था बेटे। जेब में निकालते समय हम लोग बटुआ डालते हैं ना, खुदा बोलता है बड़ा नोट ले, हम लोग सबसे छोटा नोट लेके डालते हैं कि नहीं। खुदा बोल रहा था बड़ा ले, हम लोग सबसे छोटा नहीं। कल का परसों का कौन देखेगा, प्रभु तो सब जानता है, प्रभु तो दिल को देखता है। वहां पे एक वचन मिल गया हम लोग को। हम लोग किसको बेवकूफ बना रहे पता है, अपने आप को। इस लोगों के लाइफ में मैंने देखा ब्लेसिंग्स डिले हो रही है। ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, वो आएगा, लेकिन डिले हम लोग करवाते हैं, हम लोग करवाते हैं। आज अब्राहम की लाइफ से सीखेंगे एटीट्यूड टू सर्व गॉड। सब कुछ छोड़कर निकला, सब कुछ देने निकला प्रभु को। प्रभु देता गया, प्रभु को वो देता गया। ऐसे समय प्रभु ने क्या किया, उसके संतानों को इजराइल दिया। आज इजराइल दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है। 25 लाख में दुनिया को काटो, उसमें सबसे छोटा देश है, मुल्क है इजराइल। हमारा केरला, मेरा गांव, उसको 4-5 बार काटो तो जो मिलता है ना वो है इजराइल। लेकिन आज इजराइल ने दुनिया को हिला के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। इजराइल की वजह से पूरी दुनिया को ब्लेसिंग है। गूगल कहाँ पे बनाया है, इजराइल में बनाया। हालेलुया। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ पे बनाया, इजराइल में बनाया। तुम जो कपड़े पहनते हो कहाँ पे बनाया, इजराइल में बनाया। तुम जो पेन लिखते हो कहाँ पे बना, इजराइल में बना। ये जो लाइट दिख रहा है किसने बनाया, इजराइल ने बनाया। आज इजराइल की वजह से पूरा दुनिया ब्लेस्ड है। टेलीफोन कहाँ पे बनाया, इजराइल ने बनाया। सबसे बड़ा साइंटिस्ट कहाँ से आया, इजराइल से आया। हालेलुया। सबसे पहले आ गया जो 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 इंजन बना गाड़ी का, किसने बनाया, इजराइली ने बनाया। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। आज दुनिया सब में कहां से आया हुआ ब्लेसिंग है, ये अब्राहम को जो दिया हुआ ब्लेसिंग है ना, उससे पूरी दुनिया को खुदा ने ब्लेस किया। आज उस मुल्क को गिराने को देखो नहीं हो सकता, वो मुल्क पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा है। Yes, hallelujah. हालेलुया। अब्राहम की वजह से खुदा ने कहा तेरे संतानों को मैं ऐसा ब्लेस करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो ब्लेसिंग मेरा खुदा आपको और मुझे दे रहा है। क्या हम तैयार होंगे अब्राहम जैसा बनने के लिए, अब्राहम जैसे वर्शिपर बनने के लिए? खुदा ने एक दिन कहा अब्राहम को 22 में, है ना, जेनेसिस 22 में, तू तेरे बेटे को मुझे दे दे, तेरा एक लौता बेटा मुझे दे दे। बेटा सुबह उठाओ। कभी उठाओ? हाँ। क्या उम्र का था अब्राहम तभी? 115 साल हुआ रहेगा। 115 साल का बंदा वर्शिप के लिए कितना बजे उठता है? सुबह। प्रभु ने कहा तेरा बेटा मुझे दे दे। हाँ, हम लोग इस उम्र में कितना बजे उठते हैं? 8 बजे। छुट्टी है कल, कितना बजे उठेंगे? हाँ, तेरा एक लौता बेटा मुझे दे दे बोला ना, प्रभु ने उसको टाइम नहीं बोला था। वो सुबह उठा अपना बेस्ट प्रभु को देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग होते तो क्या होता था, हमें आज पूरा दिन जाने दे। प्रभु ने बोला तो नहीं ना सुबह को ही जाना चाहिए चर्च में, शाम वाला चर्च में जाएंगे। शाम को बोलेंगे थोड़ा और होने दे, एक लौता बेटा उसको देना है, थोड़ा मैं और खेल लूं। हालेलुया। तू खुदा के साथ खेल रहा है बेटा, तू खुदा के साथ खेल रहा है। इसलिए आज ब्लेसिंग तेरे लाइफ में नहीं आ रहा या डिले हो रहा है, क्यों पता, तू खुदा तेरे साथ खेल रहा है। हालेलुया। बेस्ट देने के लिए ना सुबह उठो। हालेलुया। बेस्ट देना है, अपना बेस्ट टाइम दो प्रभु। इसलिए बाइबल में लिखा तेरे जवानियों के दिन तू प्रभु को दे।
ऐसा नहीं कि जवानी में अपने गुलछर्रे उड़ाए, अब बूढ़ा होने के बाद कुछ काम नहीं जाए, अब चर्च में जाया करेंगे। प्रभु को क्या चीज है लाइफ में? बूढ़े में जवानी के दिन तुम लोग सब जवान हो और प्रभु ने तुमको चुना है। मैं कहता हूँ तुम्हारे लाइफ में तुम ब्लेसिंग्स को देखोगे, तुम्हारे लाइफ में तुम ब्लेसिंग्स को देखोगे। तुम्हारे बच्चे कभी कभी भी किसी के सामने जॉब के लिए भीख नहीं मांगेंगे, खुदावंद उनको देता जाएगा। कि पता है हालेलुया, जिसने ये बाइबल उठाया ना, मेरा खुदा ने उसके बच्चों को उठाया है। हालेलुया, जिसने ये बाइबल को उठाया ना, मेरा खुदा ने उसको ऊंचा उठाया है। हालेलुया। आज बोल समझ के बाइबल को मत उठाना, महिमा करना, धन्यवाद देना, मोहब्बत से बाइबल को उठाना। खुदावंद तुझे, तेरे बच्चों को, तेरे परिवार को ब्लेस करेगा। हालेलुया। और ये बात याद रखना, जब खुदा आएगा कहेगा ये मेरा सच्चा विश्वसनीय दास है। तेरा वर्शिप को ले जाने वाला कोई आ रहा है, तेरा वचन का ध्यान को सुनते समय ले जाने वाला कुछ सोच, फिरौन की आत्मा, फिरौन का सोच पीछे से खींचता है, पीछे से खींचता है। आज क्या करना चाहिए पता है? उठने में रहो, प्रेयर करो और आंसू बहाओ और खुदावन को कहो, मेरा समय, मेरा मन, मेरा जिस्म, मेरी रूह, मेरी उम्र, खुदावन सब मैं तुझे देता हूँ। हालेलुया। सबका दशमांश दे दो खुदा को, सबका खुदा तुझे ब्लेस करेगा। हालेलुया। तेरे पास इतने ब्लेसिंग होंगे ना, इतना ब्लेसिंग होगा लाइफ में, उसके बावजूद भी तेरे पास बहुत टाइम होगा, क्योंकि तूने तेरा टाइम को भी दशमांश दिया खुदा। तेरे पास इतने चीजें करने के लिए, फिर भी तेरे माइंड में बीपी नहीं आएगा, तेरे ब्लड में कोई भी असर नहीं करेगा, कोई भी बीमारी का। क्यों? पता? तेरे माइंड का तूने दशमांश खुदा को दिया है। कुछ लोगों का ना माइंड सोचते सोचते गर्म हो जाता है, उसके वजह से क्या हो जाता है? बीमार पड़ जाते हैं। हालेलुया। बाहर निकलते हैं, मौसम ठंडा है तो बीमार पड़े, बाहर निकले मौसम गर्म है तो बीमार पड़े। हर बात में क्या है? एक बीमारी का बहाना है, एक बीमारी का रीजन है। बीमारी आ जाता है क्योंकि तू खुला मैदान है, तूने अपना कुछ भी खुदा को नहीं दिया, तो हर वक्त तेरे पास क्या है? बीमारी है। और हर समय तेरे जेब में क्या है? हाँ, मेडिसिन है बेटा, मेडिसिन है, मेडिसिन खाएगा। खाने के बाद बोला बीपी, हाँ, खाने के बाद, खाने के पहले, सोने के पहले, सोने के बाद, हाँ, ये सब कहां से आया? कहां से आया? क्योंकि तूने सबका खुदा को नहीं दिया। अब सबका लाइफ फार्मेसी तेरे जेब में है, व्हाट्सएप में है, मैसेज करो मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज बोलो, यीशु के नाम से मैं एक भी दवा नहीं लूंगा। बोलो, मेरा शरीर खुदा का मंदिर रहेगा। बोलो, मेरे मन मंदिर में यीशु बसा रहेगा। बोलो, कोई भी इंसान के सामने मैं झुकूंगा नहीं। बोलो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा का बेटा हूं। बोलो, मैं उसकी आवाज हूं। बोलो, मैं उसका बेटा हूं, मुझमें उसका रूह है, वो मुझमें बसा है, मैं खुदा का हूं और खुदावंद यीशु मेरा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज ये हिम्मत बांध कर चल, कोई भी तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। आमीन। ठंडी होने दे, गर्मी होने दे, तेरा बदन ट्यून, ऑटो ट्यून में चलेगा। हालेलुया। वो कहना मैंने स्वेटर नहीं पहना था ना, पकड़ लिया मुझे। तेरा बदन ऑटो ट्यून में चलेगा। कैसा? ऑटो ट्यून। गर्म के टाइम में तेरा बदन एकदम परफेक्ट रहेगा, ठंडी के टाइम में तेरा बदन एकदम परफेक्ट रहेगा, क्योंकि तूने तेरा शरीर को खुदा को दे दिया है। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे माइंड में कभी भी टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि तेरा माइंड को भी खुदा को दे दिया है। मैं जी रहा हूं अब मसीह में, मेरा पुराना खत्म हो गया। हालेलुया। अब टेंशन अगर मैं लूं ना, तो मैंने मसीह का नाम को छोटा कर दिया और शैतान को बड़ा कर दिया। आमीन, हालेलुया। एक बात याद रखो, हम लोग रोज तमाचा मार सकते हैं प्रभु को अगर हम ईमान में रखें, लेकिन हम रोज आराधना कर सकते हैं अगर एक वचन के ऊपर भी हम ईमान रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं प्रभु का